जेपी टेंडरिंग की एक नई पेशकश लेकर फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने। जो 2024 में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव में जो बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। लेकिन इस बार 400 पार में उन्होंने 2 सीटों को ज़्यादा तवज्जो दी है। सबसे जो हॉट सीट उनके नज़र में है, सबसे पहली सीट तो हैदराबाद की है जहां से वो वैसे चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी जो सीट है महाराष्ट्र की, जो कि इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से लड़ते हैं। अब इन 2 सीटों पर एआईएमआईएम का ही पहले सांसद थे। अभी यहाँ पर चुनाव में देखना ये होगा कि क्या ये 2 कैंडिडेट अपनी जीत को बरकरार रखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हैदराबाद के ओवैसी की, जो कि उनके अपोजिट बीजेपी ने के माधवीलता, जो कि एक लेडीज़ कैंडिडेट को खड़ा किया है, और उनके सपोर्ट में ज़ोर शोर से अमित शाह, अनुराग ठाकुर और राजा सिंह ऐसे कई उनके स्टार प्रचारक प्रवक्ता प्रचार करने आ रहे हैं। और वहाँ पर जो उनकी दंड, वो बोलते हैं ना, दंड भेद साम, वो जो भी यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भाषण दे रहे हैं उसमें रज़ाकारों का भी जिक्र आया है, और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और जो बोलते हैं ना कि 400 पार में एक सीट यहाँ से हैदराबाद से हमें चाहिए, ये भी नारे लग रहे हैं। क्या ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को हराना इतना आसान है? जो कि के माधवीलता, जो कि मुस्लिमों की समर्थक बनती हुई दिखाई देती हैं, और कभी कभी तो उनके मुंह से ऐसा लगता है कि मुसलमान ही को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और जिस तरह से बीजेपी का तो नहीं लगता कि बीजेपी मुसलमानों को सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वोटों में वोट जो मांग रहे हैं वो मुसलमान से बोलते हैं कि हमें भी वोट ज़रूर कीजिए। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक चलेगी? क्या यहाँ पर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है? क्या सिर्फ यही चलेगा कि हिंदू मुस्लिम कर कर ही चुनाव जीते जाते हैं? यहाँ पर जो भी हो वो वैसे भी अपने बयानों में बोलते होंगे, क्योंकि जिस तरह से के माधवीलता शुरू से ही उनके अपोजिट में कैंपेनिंग चला रही है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जाति को टारगेट करके ही चुनाव जीता जा सकता है? और दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो इम्तियाज़ जलील, वो भी एक हॉट सीट है, और वहाँ से भी बीजेपी चाहेगी कि उनके कैंडिडेट विन हो, क्योंकि इम्तियाज़ जलील वहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, और उनके सभाओं में हिंदू मुस्लिम धनगर समाज और जो जय भीम समाज सभी लोग मौजूद होते हैं। और हर एक झंडे उनके जो ये हो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे उसमें भी काफ़ी लोगों ने शिरकत दर्ज की थी। और जिस तरह से इम्तियाज़ जलील ने खुद बोला है कि वो 4.5 लाख वोट से जीतने वाले हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आप जो भी न्यूज़ कवर करते हैं वो उस 4 जून को ज़रूर आए, और वहाँ पर जो जुलूस का आप जश्न देखें, क्योंकि वहाँ पर हर लोग आपको दिखाई देंगे। और इम्तियाज़ जलील ने इतना भी बोला है कि अगर मैंने काम किया है तो ही मुझे वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट भी मत दीजिए। यानी कि कोई भी सांसद जब काम करता है तो इस तरह की लैंग्वेज ज़रूर यूज करेगा, क्योंकि कोई काम करने के बाद वोट मांगता है तो वोट मांगना अच्छा भी लगता है। और दूसरी बात करेंगे बीजेपी के जो 400 पार में इन 2 सीटों का सबसे ज़्यादा महत्व है, और ये 2 सीटें हॉट सीट में गिनती हो रही है। और वैसे तो वहाँ पर ओवैसी का गढ़ है, वहाँ पर हराना उन्हें काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन प्रचार धूमधाम से कर रहे हैं, और बीजेपी पूरा एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है वहाँ पर। लेकिन उतना ही प्रचार दूसरे सीटों पर नहीं दिखाई देता जितना प्रचार ओवैसी के अपोजिट के माधवीलता को दिखाया जाता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी इनके कई सारे वीडियो इस तरह से वायरल किए जाते हैं कि लोग उन्हें देखते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से प्रचार करना और सोशल मीडिया पर जो वीडियो डालकर लोगों को अपने जो कैंपेनिंग कर रहे हैं ये कितनी परसेंटेज सही है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। इसी तरह का एक नया वीडियो लेकर हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।